महासागरीय धारा। महासागरीय धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रवाह व धारा। प्रवाह महासागरीय क्षेत्र में हवा के साथ सतही जल में गति होना प्रवाह कहलाता है। प्रवाह की गति मंद होती है तथा इसकी सीमा अनिश्चित होती है, दिशा अनिश्चित होती है। धारा नदी के समान निश्चित दिशा व निश्चित सीमा में जल में गति होती है, इसकी गति अधिक होती है। महासागरीय धारा। महासागरीय धारा का उत्पत्ति का कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या है? घर्षण के साथ वायु की दिशा में परिवर्तन होना तथा उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाना। महासागरीय धारा कोरियोलिस बल का सर्वप्रथम अध्ययन वानसेन महोदय ने किया। एकमैन स्पाइरल महोदय ने कोरियोलिस बल के कारण सागरीय धाराओं द्वारा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। सागर से संबंधित कारक तापमान में वृद्धि होने पर जल का आयतन आकार बढ़ता है, तापमान में कमी होने पर आयतन घटता है, जिससे ढाल की उत्पत्ति होती है। इस ढाल में महासागरीय धारा की उत्पत्ति होती है। लवणता अधिक होने पर जल घनत्व बढ़ता है तथा घनत्व बढ़ने से आयतन व जल स्तर में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप कम लवणता वाले क्षेत्रों में पानी का बहाव धारा प्रारंभ हो जाती है। घनत्व धाराएं न्यून जल घनत्व से उच्च जल घनत्व की ओर चलती है। बाह्य कारक वायु दाब व पवने। उच्च वायुदाब क्षेत्र से जल स्तर नीचे तथा न्यून वायुदाब क्षेत्र से जल स्तर ऊपर जाता है, जिसके कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है। धाराएं न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर जाती है। जल धाराएं पवनों की दिशा में साथ चलती है, जिन्हें स्थायी पवने कहते हैं। वाष्पीकरण व वर्षा अधिक होने पर जल स्तर ऊपर होता है, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। महासागरीय धाराओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कोरियोलिस बल व महाद्वीप तली व कटक। मौसम परिवर्तन। अटलांटिक महासागर की धाराओं का सर्वाधिक व्यवस्थित क्रम अटलांटिक महासागर में होता है। इनकी उत्पत्ति विषुवत-रेखीय धारा क्षेत्र जिसमें दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। इनकी प्रकृति गर्म होती है। ये 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाती है, उत्तरी अटलांटिक तक जाती है। ये अफ्रीका के पश्चिम तट से टकराकर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तक जाती है। इसके पश्चिमी भाग को एटलीस धारा कहा जाता है। दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा। इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम में होती है। इनकी प्रकृति गर्म होती है। स्थिति 0 से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश होती है। ये अफ्रीका के पश्चिम तट से टकराकर ब्राजील तट तक जाती है। प्रति विषुवत-रेखीय धारा। ये उत्तर से दक्षिण विषुवत-रेखीय क्षेत्र में जाती है। ये पश्चिम से पूर्व की हो जाती है। इनकी प्रकृति गर्म होती है। इन्हें गिनी तट की धारा कहते हैं। इन्हें क्षतिपूर्ति धारा भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा को 3 धाराओं में बांटती है, जिसे फ्लोरिडा धारा। इसकी प्रकृति गर्म है। ये फ्लोरिडा से हैटस तक जाती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा। इसकी खोज पोंस डी लियोन ने की। ये हैटस से ग्रांड बैंक न्यूफाउंडलैंड तक जाती है। ग्रांड बैंक 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से के निकट लेब्राडोर जल धारा के पास टकराती है, जहाँ तापमान विलोमता उत्पन्न होती है। इनमें कोर ऑफ प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। ग्रांड बैंक मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये 40 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्षेत्रों में जाते हैं। पश्चिम पवनों द्वारा जल पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। प्रकृति गर्म होती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कई शाखाओं में विभाजित होता है। उत्तरी शाखा ग्रीनलैंड के दक्षिण से प्रवाह, आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाह, जिसे इरमिंगल की शाखा कहते हैं। नॉर्वे की धारा। ये नॉर्वे तक जाती है। इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। दक्षिण शाखा, जिसे किनारी धारा कहते हैं, को आगे बढ़ाता है, जो आगे भूमध्य रेखा तक जाती है। लेब्राडोर धारा। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। उत्पत्ति बैफिन की खाड़ी। दिशा उत्तर से दक्षिण की हो जाती है। रेनल की धारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से दक्षिणी शाखा की एक शाखा जो फ्रांस के पास बिस्ले की खाड़ी तक जाती है, इसे रेनेल की धारा कहते हैं। प्रकृति गर्म धारा। किनारी धारा। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। ये किनारे से केप वर्द तक जाती है। केप वर्द को अकालों देश कहा जाता है। इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। ब्राजील की धारा।
ये प्रकृति गर्म होती है। स्थिति ब्राजील के पूर्वी किनारे के सहारे फोकलैंड की धारा। ये प्रकृति ठंडी, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण तट से आती है। दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। अटलांटिक प्रवाह, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। स्थिति दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट, अफ्रीका के पश्चिम तट तक तथा दिशा पश्चिम से पूर्व, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। बेगुला की धारा, बेगुला की धारा की प्रकृति ठंडी होती है। स्थिति अफ्रीका के पश्चिम तट तक, दिशा दक्षिण से उत्तर तक। सार्गेसो सागर, इसकी स्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी देशांतर। अक्षांश 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देशांतर 35 से 70 डिग्री देशांत पूर्वी देशांतर। इस सागर का कोई किनारा नहीं होता है, इसके जल स्थिर रहता है। यहाँ सारंगसम नामक वनस्पति पाई जाती है। हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराओं का क्रम मानसून के साथ बदलता है। उत्तरी विश्वदेव की धारा, इनकी प्रकृति गर्म होती है। दिशा पूर्व से पश्चिम की हो जाती है। स्थिति पूर्वी द्वीप समूह से अफ्रीका के पूर्वी तट तक। मोजाम्बिक धारा, ये विश्वदेव की धारा अफ्रीका तट से टकराकर मेडागास्कर द्वीप तक जाती है तथा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। मेडागास्कर व दूसरी मेडागास्कर, मोजाम्बिक व मेडागास्कर धारा। मोजाम्बिक तट के सहारे बहने वाली धारा, जिसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं, इसकी प्रकृति गर्म होती है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। मेडागास्कर की धारा प्रकृति गर्म होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी भाग। अग्लुआज की धारा, ये गर्म जलधारा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। मेडागास्कर द्वीप के पूर्व। अग्लुआज की धारा, ये गर्म जलधारा है, उत्तर से दक्षिण की हो जाती है। मेडागास्कर द्वीप के बाद मोजाम्बिक व मेडागास्कर दोनों धाराएं मिलने पर अग्लुहास की नई धारा मिलती है। हिंद महासागर की धारा 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पछुआ पवनों से प्रभावित जलधारा का पश्चिम से पूर्व में हिंद महासागर प्रवाह बनती है। ये ठंडी जलधारा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी जलधारा है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं। इस जलीय क्षेत्र में धाराओं का क्रम मानसून के अनुसार होता है। ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के साथ अरब सागर की खाड़ी तक जाती है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून होता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के सहारे जलधाराएं बंगाली खाड़ी से अरब सागर की हो जाता है। प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी विश्वदेव की धारा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। मेक्सिको तट से पूर्वी द्वीप समूह, इसकी प्रकृति गर्म होती है। दक्षिण विश्वदेव की धारा पूर्व से पश्चिम दिशा तक जाती है। दक्षिण अमेरिका से पूर्वी द्वीप समूह तक जाती है। ये गर्म जलधारा है। विश्वदेव की धारा, ये पश्चिम से पूर्व के बीच में जाती है तथा इसकी प्रकृति गर्म होती है। सर्वाधिक प्रशांत महासागर में होती है। क्यूरिशिवा की धारा, इसकी प्रकृति गर्म होती है। दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। ये गल्फ स्ट्रीम धारा के समान होती है। जापान तट से टकराकर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। सुसीमा धारा, ये जापान सागर में जाती है। क्यूरिशिवा, ये जापान के पूर्वी तट के सहारे चलती है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्यूरिशिवा की धारा से टकराती है। क्यूरिशिवा की धारा, ये आयुशिवा तक जाती है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। उत्पत्ति बेरिंग सागर में। ओखोटस्क धारा, ये गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति ओखोटस्क सागर में होती है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, ये 2 भागों में बढ़ती है। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की हो जाती है। गर्म जलधारा है ये। उत्तरी शाखा अलास्का से ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र तक जाती है। दक्षिणी शाखा कोलंबिया धारा, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। दिशा उत्तर से दक्षिण की। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, दिशा उत्तर से दक्षिण, प्रकृति गर्म होती है। स्थिति ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। दक्षिण प्रशांत महासागरीय प्रवाह क्षेत्र, इनकी प्रकृति ठंडी होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। पेरू की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। पेरू तट या चिली तट तक। पेरू तट पर जलधारा, ठंडी जलधारा का सर्वप्रथम अध्ययन। पेरू तट की धारा, ठंडी जलधारा का अध्ययन हम्बोल्ट महोदय ने किया।
इसका अन्य नाम हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है।